सास का ये कहना कि आपकी तरबियत सही नहीं हुई, मेरा ख्याल है ये जुमला दुरुस्त नहीं है, ये नहीं कहना चाहिए। उसकी दिल आजारी भी होगी और ये डायरेक्टली ब्लेम जाता है इनके वालिदैन के ऊपर। जाहिर सी बात, तरबियत सही नहीं तो ये थोड़ी बोलेंगे बड़ी अच्छी तरबियत हो सकता है कि माँ बाप ने बहुत समझाया हो, ये सीख कर ना आई हो। ये कब लाजिम आता है? क्या जरूरी थोड़ी है कि इस बच्ची की जमीन पर माँ बाप ने तरबियत की बरसात ना की हो, लेकिन अब ये बच्ची की तबीयत में एब्जॉर्ब करना ही नहीं था तो नहीं एब्जॉर्ब बेचारी कर सकी, उसको नहीं जब्स कर सकी। तो ये तो प्रैक्टिकल दुनिया भर में चीजें हैं। अब हजारों को समझाते नहीं समझ पाते भाई। तो औलाद में भी ऐसा होता है, औलाद की बेअमली या औलाद की मतलब कि इस तरह बेतवज्जोही ये माँ बाप ही का कसूर जरूरी नहीं है। वालिदैन को चाहिए कि अपनी बच्चियों की शादी से पहले ऐसी तरबियत कर दें कि इसे ससुराल में जाकर शर्मिंदगी ना हो। अब रही बात सास साहिबा की, अगर सास साहिबा को लगता है कि बहू में ये नहीं है तो उसको ताना और तंज और तनकीद करके उसकी इस्लाह करने के बजाय उसकी इस तरह तरबियत उस समझ ले कि ये मुझे एक आई है तो ये बेचारी मतलब कि कोड़ी आई है, इतनी इसकी तरबियत नहीं हुई है, या तरबियत हुई होगी तो इसने लिया नहीं है। उसको प्यार और मोहब्बत से भी तो समझाया जा सकता है। फिर अलग से बेटे को भी कहा जा सकता है कि बेटा ये नहीं कहना कि मैंने कहा है। थोड़ी सी बहू की जो ना इस तरह आप डांट कर नहीं, आहिस्ता आहिस्ता उसको एडजस्ट करें अपने घर के माहौल में। तो ये आपस में अंडरस्टैंडिंग करके एक नई आने वाली लड़की को आपके घर के माहौल में ढाला जा सकता है। हो सकता है इसका घर का माहौल जिस घर से ही आई है वहाँ ऐसा माहौल ही ना हो जहाँ लाइटें बंद की जाती हैं, ये माहौल ही ना हो जिस तरह इस तरह पकाया जाता है, हो सकता है ऐसा हो। लेकिन अब आप चाहती हैं कि ये बहू मेरी जो आई है हमारे घर के उन माहौल उन उसूलों को ये एडॉप्ट कर ले जो हमारे घर के उसूल है, तो उसको तंज करके ताना करके तो फिर वो नहीं करे, वो चिढ़ जाएगी, उसको गुस्सा आ जाएगा। वो भी इंसान ही है ना, कोई मतलब के पत्थर की तो है ही नहीं। तो इसको उमूमन हमारे यहाँ कहते हैं कि गिलास से पानी भरने से पहले उसमें सुराख कर दिया जाए तो फिर उसमें पानी कहाँ से जाएगा। तो जब आप किसी को इस तरह डांटेंगे, झाड़ेंगे, उसकी बेइज्जती करेंगे, अब उसके बाद आप बोलोगे ये मेरी नसीहत नहीं मानती या मेरी बात नहीं समझते, तो सुराख तो पहले ही आपने कर दिया था। तो ये करनी पड़ेगी तरबियत। एक बार फिर मेरी उन तमाम तर इस्लामी बहनों को जिनकी अभी शादियां नहीं हुई हैं, उनसे मैं एक बार फिर दरख्वास्त करता हूँ कि मेरी बच्चियों घर गृहस्थी का तरीका सीख लो। और आपकी अम्मी को ये चाहिए कि वो आपको ये सिखाए और आपके अब्बू को भी चाहिए कि वो आपको हस्बे हाल आपकी चीज़ों की तरबियत करे, ताकि आप वो चीज़ें कर सके ससुराल में जाकर जो वहाँ की डिमांड और रिक्वायरमेंट है। खुदा ना खासा बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी ना हो जाए।